करियर के हिसाब से देखें तो गोविंदा के लिए 90s का दौर सबसे बढ़िया रहा, क्योंकि इसी दौर में गोविंदा ने रातों रात इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था। आलम तो यूं था कि गोविंदा के पास लंबी फिल्मों की कतारी थी और उन्हीं फिल्मों को पूरा करने के लिए गोविंदा काफी ज्यादा बिजी भी रहते थे। या साफ शब्दों में कहें तो 90s के दौर में गोविंदा एकमात्र ऐसे अभिनेता के तौर पर जाने गए जिनके पास फिल्मों की लंबी लाइन थी। तमाम निर्माता निर्देशक गोविंदा के साथ फिल्में करना चाहता था, क्योंकि गोविंदा उस दौर में सुपर डुपर हिट होने की गारंटी हुआ करते थे। अगर कोई भी गोविंदा के साथ निर्माता निर्देशक हाथ मिला लेता था तो उसके पैसे तर जाते थे। उसकी फिल्में आसानी से सिनेमाघरों में अच्छा खासा रिएक्शन भी पा लेती थी। लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गोविंदा ने अपने लाइफ में कई सारी बड़ी गलतियां भी की हैं और उन गलतियों का खामियाजा आज वो अपना करियर गंवा कर भुगत भी रहे हैं। मालूम तो बताना चाहेंगे कि गोविंदा के करियर को लंबी उड़ान देने का श्रेय 90s के दौर में एक बड़े निर्देशक को जाता है। इस निर्देशक का नाम है डेविड धवन। डेविड धवन और गोविंदा की बात करें तो इन दोनों ने मिलकर करीब 17 फिल्मों में एक साथ काम किया है और लगभग 1-2 फिल्मों को छोड़ दें तो सभी फिल्में सुपर डुपर हिट रही हैं। डेविड धवन ही वो डायरेक्टर थे जिन्होंने गोविंदा को एक नई कामयाबी की ऊंची ऊंची बुलंदियों पर पहुंचाया था। लेकिन डेविड धवन के साथ उनके रिश्ते भी बिगड़े। सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चाएं की जाती हैं कि डेविड धवन के सबसे चहेते गोविंदा आखिर उनके साथ क्यों नहीं फिल्में कर रहे हैं। क्या थी वो वजह जिसकी वजह से गोविंदा और डेविड धवन के रिश्तों में खटास आ गई, जो खटास आज भी बरकरार है। आज भी गोविंदा और डेविड धवन एक दूसरे को देखना तक नहीं पसंद करते। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या हुआ था। लेकिन इससे पहले एक नजर डाल देते हैं कि गोविंदा और डेविड धवन की जोड़ी 90s के दौर में क्या कमाल की थी। 90 के दशक में डेविड धवन ने कॉमेडी से लोगों का खूब मनोरंजन किया। एक ऐसा भी समय था जब डेविड धवन और गोविंदा की जोड़ी सफलता की गारंटी तो थी ही, साथ ही एंटरटेनमेंट का ओवरडोज भी होती थी, मगर यह ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। एक समय ऐसा भी आया जब दोनों कलाकारों के बीच में बातचीत बंद हो गई। और ऐसा क्यों हुआ था, इसको लेकर गोविंदा ने एक बड़े मीडिया हाउस से आज से कुछ साल पहले बातचीत भी की थी। इस इंटरव्यू के दौरान डेविड धवन संग कई सालों तक बात नहीं करने पर गोविंदा ने खुलकर कहा था। गोविंदा कहते हैं, वो मुझे इस तरह का सवाल तब पूछने लायक होंगे जब वो अपने बेटे के साथ करीब 17 फिल्में करेंगे। मुझे नहीं लगता कि उनके बेटे यानी वरुण धवन उनके साथ 17 फिल्में करेंगे, क्योंकि वो डेविड धवन का बेटा है, वो पढ़ा लिखा है। किसी कलाकार के साथ 17 फिल्में करने का क्या मतलब होता है ये मुझे नहीं पता था। इसी के साथ ही गोविंदा ने यह भी बताया कि डेविड धवन के साथ उनकी कैसे मुलाकात होती है। गोविंदा आगे कहते हैं, मुझे तो संजय दत्त ने कहा था कि पंजाबी है, आ रहा है। उस समय जितने भी पंजाबी कहां से आते थे तो मैंने काम दे दिया करता था। उन्हीं में से डेविड धवन भी आए थे। वो मुझे अच्छे लगे। मुझे लगा कि इनके साथ बहुत सारी हिट फिल्में दे सकता हूँ। मैंने सोचा कि चलो काम करते हैं। गोविंदा आगे कहते हैं, मैंने उनके साथ जैसा रिश्ता निभाया है वैसे तो मैं अपने रिश्तेदारों के साथ भी नहीं कर पाया। मेरे भाई डायरेक्टर हैं, अभी तक मैं उसके साथ 17 फिल्में कर पाया हूँ। अब ये क्या अपेक्षा कर रहे हैं मुझे नहीं पता। जिस वक्त उनके साथ 17 फिल्में कर चुका था तो मैंने उन्हें चश्मे बद्दूर का सब्जेक्ट सुनाया। उन्होंने वो ऋषि कपूर के साथ शुरू कर दी। जब शूटिंग हो रही थी तब मैंने उन्हें डांट लगाने के लिए फोन भी किया। गोविंदा ने इस बारे में कहा था। गोविंदा कहते हैं, वो मुझे बोले कि तू सुन तो सही, मैं कैसे फिल्म बना रहा हूँ। मैंने कहा मैं क्यों जानूं यार कि तू क्या कर रहा है। पहले हाँ तो करता, मुझे कुछ कहा भी नहीं, सब्जेक्ट भी उठा लिया। आगे गोविंदा डेविड धवन के साथ बातचीत बंद होने का कारण भी बताते हैं। गोविंदा कहते हैं, राजनीति से निकलने के बाद मैं थोड़ा बदल गया था। तब मेरे सेक्रेटरी डेविड धवन के साथ थे। मैंने उनसे कहा था कि फोन स्पीकर पर रखना, जो भी डेविड धवन कहे मैं खुद सुनना चाहता हूँ। उस दौरान डेविड कह रहे थे, चीची बहुत सवाल पूछने लग गया है, इतने सवाल कि मेरा दिल नहीं है उसके साथ काम करूँ। उसे कहो कि छोटा मोटा रोल मिल जाए तो कर ले। तब मेरा दिल टूट गया और मैंने कुछ महीनों के लिए उनसे बात नहीं की। तो दोस्तों ये थी वजह जहाँ पर डेविड धवन और गोविंदा की मुलाकात होती है और यह मुलाकात आने वाले समय में काफी गहरी हो जाती है। गोविंदा और डेविड धवन की जोड़ी एक साथ मिलकर करीब 17 फिल्मों में नजर आती है और लगभग सभी फिल्में अच्छा खासा रिएक्शन पाने में कामयाब भी साबित रहती हैं। लेकिन कुछ गलतफहमियों की वजह से डेविड धवन और गोविंदा के बीच में रिश्तों में दरार आ जाती है, जो दरार आज तक नहीं भर पाई। मालूम हो तो बताना चाहेंगे कि डेविड धवन और गोविंदा ने मिलकर साजन चले ससुराल, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, कुली नंबर 1, शोला और शबनम, आंखें और राजा बाबू जैसी फिल्मों में काम किया है। इन फिल्मों को दर्शकों ने बड़े पर्दे पर खूब पसंद किया है और ये 90s के दौर की सबसे बड़ी हिट फिल्म में से एक रही है। इसी के साथ ही गोविंदा के अगर वर्क फ्रंट की तरफ नजर डालें
तो 2019 में रंगीला राजा के बाद गोविंदा की कोई भी फिल्म बड़े पर्दे पर नहीं रिलीज हो पाई है। आज से कुछ दिन पहले मीडिया इंटरेक्शन के दौरान गोविंदा ने इस बात का संकेत दिया था कि वो जल्दी OTT प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करेंगे, लेकिन फिलहाल इसके लिए कितना समय लगेगा यह भी बता पाना मुश्किल है। वेल दोस्तों, फैंस भी काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि गोविंदा किसी बड़ी फिल्म का हिस्सा बने और उन फिल्मों को देखने के लिए फैंस की एक्साइटमेंट भी काफी हद तक बढ़ी हुई है। अब आपको इस पूरी खबर पर क्या प्रतिक्रिया देनी है, साथ ही गोविंदा और डेविड धवन की जोड़ी के टूटने को लेकर आपने क्या राय देनी है, कमेंट कर अपना सुझाव देना बिल्कुल ना भूलें।